अब आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड स्पेशल। कहानी में ट्विस्ट। आलोक और ज्योति की कहानी में नया ट्विस्ट आया है। आलोक के सबूतों ने सारा गेम पलट दिया है। अब एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर कानूनी शिकंजा कस रहा है, जिसके बाद ज्योति मौर्य अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रही हैं। मनीष दुबे पर एक्शन की खबरों से पहले ज्योति कैमरे पर आने से बच रही थी, लेकिन जैसे ही ज्योति को लगा कि अब आलोक का पल्ला भारी पड़ने लगा है तो ज्योति कैमरे पर आ गई। ज्योति ने मीडिया के कैमरे पर क्या क्या कहा, सोशल मीडिया पर ज्योति के आरोपों को लोग बहानेबाजी क्यों बता रहे हैं, और क्या वाकई एसडीएम ज्योति मौर्य उनको कुर्सी जाने का डर सताने लगा है? क्या आप ज्योति मौर्य आलोक से समझौते के लिए रेडी हो गई हैं? हर सवाल का जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आलोक और ज्योति की स्टोरी में नया ट्विस्ट आया है। पति पत्नी का झगड़ा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा है। कर्मचारी पति और अधिकारी पत्नी का झगड़ा फिर बढ़ गया है। आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी एक लव स्टोरी से शुरू हुई थी। मनीष दुबे की एंट्री हुई और पिक्चर बेवफाई की बन गई। फिर मामला बढ़ा। आलोक ने मीडिया के सामने आकर पूरा किस्सा सुना दिया। सोशल मीडिया पर आलोक के फेवर में माहौल बना। सोशल मीडिया पर ज्योति विलेन बन गई। आलोक ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य से अपनी जान को खतरा बताया। डीजी होमगार्ड से मामले की शिकायत की तो जांच में मनीष दुबे गिल्टी प्रूफ हुआ। मनीष के सस्पेंशन की सिफारिश हुई। फाइल योगी के मंत्री की टेबल पर है। मनीष पर शिकंजा कसा तो ज्योति ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहानी फिर से पति पत्नी के झगड़े की हो गई। करीब 1 महीने से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी देश में ट्रेंड कर रही है। अगर 1-2 बार को छोड़ दे तो ज्यादातर एसडीएम ज्योति ने मामले पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब पति पत्नी में फिर से हैवीवेट फाइट शुरू होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अब एसडीएम ज्योति मौर्य भी कैमरे पर सामने आने लगी है। ज्योति ने आलोक पर डायरेक्ट अटैक शुरू किए हैं। ज्योति ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ज्योति ने 2 बड़े बयान दिए। ज्योति ने कहा कि आलोक उसकी प्राइवेट लाइफ की तस्वीरें वायरल कर सकता है, मतलब ये आलोक ज्योति को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरा बयान कि आलोक पर उन्होंने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं कराया, बल्कि पुलिस से उन्होंने सिर्फ घर, कार और 50 लाख कैश की डिमांड की बात कही थी। इसी वजह से पुलिस ने धाराएं लगाई। ज्योति का कहना है कि उन्होंने दहेज उत्पीड़न के आरोप नहीं लगाए। हालांकि ज्योति ने यह भी कहा कि उनकी शादी को 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो दहेज उत्पीड़न की धाराओं को कोर्ट वैसे ही खारिज कर देगा, जो कि कानूनी तौर पर भी सही है। लेकिन सवाल है कि आखिर जब डाइवोर्स केस की फाइल कोर्ट में ओपन हो चुकी है, तब ज्योति ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? अचानक ज्योति को प्राइवेट फोटो के लीक होने की बात क्यों याद आई? क्या मनीष दुबे पर कानूनी एक्शन की खबर से ज्योति डर गई है? क्या ज्योति बैकफुट पर आ गई है? लेडी एसडीएम ज्योति मौर्य शायद डर गई हैं और इसके पीछे की वजह भी बहुत साफ है। अब जिस तरीके से उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, ज्योति मौर्य को लगता है कि ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। दरअसल आलोक मौर्य ने ज्योति और मनीष दुबे के रिश्तों को साबित करने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच अधिकारी को सौंपी। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में दोनों के बीच की बातचीत है, जिसमें वो आलोक को अपने रास्ते से हटाने की एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग जो है वो जांच अधिकारी को दी गई। कहा जा रहा है कि इस रिकॉर्डिंग के आधार पर मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। अगर ये मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऐसी ही कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि वो भी इस गुनाह में उतने हिस्सेदार है। मनीष दुबे ज्योति मौर्य से ही आलोक दुबे को अपने रास्ते से हटाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ऐसे में अब ज्योति मौर्य खुद के बचने के तरीके निकाल रही है और शायद इसीलिए वे बयान दे रही हैं कि आलोक मौर्य के पास कुछ उनकी ऐसी पर्सनल तस्वीरें हैं जो उसे वो लीक कर सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यही है कि वो सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, इस जांच से, इस कार्रवाई से बचना चाहती हैं। आलोक पर ज्योति ने जो आरोप लगाए हैं उससे पति पत्नी का झगड़ा और पर्सनल हो गया है। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
आलोक मौर्य ने लखनऊ होमगार्ड डिपार्टमेंट में मनीष दुबे को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। मनीष और ज्योति से अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद से ही ज्योति और मनीष दुबे पर विभागीय जांच के साथ साथ कानूनी एक्शन की तलवार भी लटक रही है। सोशल मीडिया पर तो ज्योति के इस आरोप पर यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य को कानूनी एक्शन से डर लगने लगा है। ज्योति को नौकरी जाने का डर सता रहा है। इसी वजह से ज्योति मामले में नया पेच फंसाने की कोशिश कर रही है। इनपुट मिल रहा है कि मनीष दुबे के सस्पेंशन पर विचार चल रहा है। साथ ही अब इस मामले में आगे पुलिसिया एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आलोक ने अपने शिकायत पत्र में मर्डर की आशंका जताई थी। जांच में अगर आलोक का दावा सही पाया गया तो हत्या की साजिश का केस दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। लेकिन मामला बस इतना भर नहीं है। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी से हटाया भी जा सकता है। सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर हमने पड़ताल की। हमने मामले की जानकारी जुटाई। हमारे संवाददाता ने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए हमारी इस पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ हुई जांच में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है और इसी के आधार पर उनके निलंबन की संस्तुति भी की गई है, यानी कि उनके सस्पेंड करने के लिए बाकायदा ऑर्डर भी किए गए हैं। हालांकि अभी भी ये फाइल जो है वो शासन में लंबित पड़ी है। इसके ऊपर आगे की कार्रवाई थोड़ी दिन बाद होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर मनीष दुबे के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ एफआईआर होता है, तो ऐसी ही कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ भी हो सकती है।